जैन सर। जैन दोस्त और चीयर्स। म्यूजिक। चीयर्स। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सीपी कहाँ है? अब सीपी ट्रैवल कर रहा है आज विद अदर मेंबर्स ऑफ द टीम। सीपी इज ट्रैवलिंग, तो सीपी इज नॉट हियर। दोस्तों, शुरू करने से पहले चाणक्य डायरीज के मैं आपको बता देता हूं, ये हमारी मैगजीन है और जिन लोगों ने ये मैगजीन पढ़ी है मैं उनसे एक फीडबैक चाहता हूं कि ये मैगजीन अभी हम लोग बाय एनुअल निकाल रहे हैं, साल में 2 बार। कई लोग कह रहे हैं कि इसको साल में 4 बार आपको निकालना चाहिए, क्वार्टरली होनी चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या सोच है, आप हमें जरूर बताइएगा। हिंदी वाला तो लोगों ने बता ही दिया है, तो उसके लिए खोज हमारी शुरू है। और अगर आपको ये मैगजीन खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, क्लिक कीजिए, बाय योर कॉपी टुडे। मजा आ जाएगा, आप एक बार पढ़ के देखिए उसको, ये गारंटी है मेरी। हाँ पांडे जी बताइए। सर, क्या है? पाकिस्तान को लगता है कि अकल आ रही है या उन्हें अपनी गलतियों का शायद एहसास हो रहा है। अब एहसास हो रहा है या कोई और चूरन भेज रहे हैं? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, मैं भी आ रहा हूँ इस पे। ये दोनों तरफ से। हाँ, ये पाकिस्तानियों की आदत है, लाहौरियों की, ब्रेड के दोनों तरफ मक्खन लगाते हैं लोग। हाँ, ठीक है। ये पहले गलती करेंगे तो उसमें पैसा कमाएंगे, फिर बाद में गलती का हमें एहसास हो गया है करके फिर पैसा कमाएंगे। ये ब्रेड के इधर भी मक्खन लोग एक तरफ लगाते हैं, दोनों तरफ, ये साइडों में भी लगाते हैं मक्खन कि पकड़ने की जगह न रहे। अरे बड़ी शातिर है। इस बार आपने मक्खन की बात कही तो बता दूं, बड़ी तगड़ी सी बात हुई है। और वहां के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने असेंबली में बयान देते हुए, वजीर दिफा, हाँ, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिस पे मैं आपका ओपिनियन जरूर चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जो 60 और 70 के देश में टेक्स्ट बुक का सिलेबस चेंज किया वो भी एक गलत था। पहली बात कही उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो अमेरिका ने लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान में, हाँ, उस पर पाकिस्तान किराए पे उस लड़ाई को ले लिया। पाकिस्तान को कोई रोल नहीं था। 26/11 में अफगानी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उस पर है क्योंकि परवेज मुशर्रफ को अमेरिका की बैकिंग चाहिए थी। तो 2 बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक, जो सिलेबस पे बोल रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कितनी सही बात है और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं इस टाइम पे। दूसरी बात, वो जो अफगान वॉर की बात करते हैं कि उसमें उन्होंने किराए की बात है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान तो शुरू से किराए की लड़ाई लड़ता रहा है। देखो राम, ऐसा है, मैं आपको बताता हूं 2-3 बातें जी। पाकिस्तान को समझना बहुत मुश्किल है और उसका मूल कारण यह है कि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नहीं समझते और फिर डिफेंड करते हैं। जबकि देखिए, बात यह है कि इंसान का दिल तो जानता है ना उसने सही करा गलत का। इन योर हार्ट यू नो। हाँ, आप जाके उसको डिफेंड कितना भी करें वो ठीक है, और आप उसको एक मुहिबुल वतनी का जामा पहना दें, एक पेट्रियोटिज्म का, आप देशभक्ति का उसको जामा पहना के आप अपना चूरन बेचें, वो अलग चीज है, लेकिन आपका दिल जानता है। बात ये नहीं है कि जो कॉपी बुक्स की आप बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये फ्रॉड पाकिस्तान डे 1 से हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जो अंग्रेजों के साथ मिला और भारत का बंटवारा किया, ठीक है, अंग्रेजों का एजेंट था वो अंग्रेजों का एजेंट इतना था, शराब वो पीता, सुअर वो खाता, ठीक है, और उसने पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बनाई उर्दू, जो खुद नहीं बोल पाता, वो पूरी बातचीत इंग्लिश में करता था, ठीक है ना। और उसके और भी बड़े कांड थे। अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी को लेके भाग गया था, 14-15 साल की लड़की थी। अपने जिस दोस्त को भाई कहता था उसके साथ उसने दगा की, उसके साथ गद्दारी की उसने। ऐसे आदमी को बाबा ए कौम कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन। तो कुछ गलतियां हर एक इंसान से होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंसान चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे चाइना में हो, वो परफेक्ट होगा, राइट। लेकिन इतना तो झूठ मत बोलो। ये जो आपने किताबों की बात करी है, ये वही 1965 की हम जंग जीत गए, ये बात ये ना कि, और पाकिस्तानियों को पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो फ्रॉड हुआ है वो पाकिस्तानियों ने करा है। किसी अंग्रेज ने, किसी गोरे ने, किसी यहूदी ने, किसी हिंदू ने नहीं करा है। वो पाकिस्तानियों ने खुद अपने ऊपर एक फ्रॉड करा है। ये खुद से झूठ बोलते हैं, खुद अपने बच्चों को झूठ सिखाते हैं और जान के इनको पता है कि झूठ बोल रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ जो कह रहा है कि हमने 70 की जंग, 70 में जो हमने वो लड़ी, और उस जमाने में जियाउल हक था। जियाउल हक को भी अमेरिका का आशीर्वाद चाहिए था, उनके पैसे चाहिए थे। क्यों चाहिए थे? इसलिए चाहिए थे क्योंकि जियाउल हक ने, वो डिक्टेटर था, उसने एक
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फड़का दिया, और जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था जुल्फिकार अली भुट्टो, उसको फांसी पे टांग दिया। ठीक है, फांसी पे उसको टांग दिया, उसका जुडिशियल मर्डर करवा दिया। ये सब करवाने के बाद क्या हो गया कि दंदे सेट की, ठीक है, हम अब दुनिया से एक्सेप्टेबिलिटी कैसे प्राप्त हो, एक्सेप्टेबिलिटी कैसे मिले? तो अमेरिका उस जमाने में वियतनाम की जो लड़ाई थी ना, उससे अमेरिका निकला ही था, और बड़ा करा रहा था अमेरिका, बहुत करा रहा था। और पूरे जो वियतकॉन्ग थे जिन्होंने अमेरिका को रगड़ा था अच्छी तरीके से, दशक भर के लिए रगड़ा था, वो वियतकॉन्ग दे वर सपोर्टेड बाय द सोवियट्स। उनको रूसियों ने पूरा सपोर्ट करा, उनको ट्रेनिंग देना, उनको इक्विपमेंट देना, उनको जंगल वॉरफेयर सिखाना, हर एक चीज। यानी कि अमेरिका ने रशिया को ब्लेम करा कि तुम्हारी वजह से वियतनाम में हमारी बेइज्जती हुई है। तो जब वही सोवियत रूस अफगानिस्तान के अंदर घुसा, मैं बात कर रहा हूं 1979 की, 79 में घुसा था और 89 में निकला था, तो वो जो मिलिट्री ऑपरेशन करा था, ये बंदा गया प्रपोजल लेके अमेरिका, जियाउल हक, और इसने बोला कि मैं मुजाहिदीन तैयार करूंगा, और मैं ये तैयार करूंगा, मैं वो तैयार करूंगा, और इस्लामी जंगजू मैं तैयार करूंगा जो कि लड़ेंगे। अमेरिका ने बोला ले पैसे। इसका उल्लू क्या सीधा हुआ, एक तो उसको नोट मिल गए, दूसरी चीज जो इसने जुल्फिकार अली भुट्टो को टांगा था, जिसकी वजह से थूथू हो रही थी, सडनली वो पूरी थूथू बंद हो गई। इनको व्हाइट हाउस में बैठ के रोनाल्ड रेगन के साथ वो खाना खा रहे थे, जैसे आज की तारीख में आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ खाया। समझ रहे आप मेरी बात? तो भाई ये सारा का सारा जो ड्रामा है, ये चूरन है, ये पाकिस्तानी करते आए हैं। इनको तब भी पता था चोरी कर रहे हैं। 1970 और 80 के दशक में वॉर ऑन टेरर, परवेज मुशर्रफ वाला मामला, इनको तब भी पता था चोरी कर रहे हैं। ठीक है, और फिर कह रहे हमने अपनी किताबों में गलत लिखा, किताबों में गलत लिखा। इसमें हिम्मत नहीं है कहने की कि तुमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी गलत लिखा है। ही डज नॉट हैव द करेज। लेकिन आज से 20-30 साल बाद ऐसे ही ख्वाजा आसिफ जैसा चोर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोलेगा, अरे यार वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें हमने गलत लिख दिया, बड़ा अफसोस है कि हमने। अफसोस नहीं है, दुनिया को अफसोस है कि पाकिस्तान है। सर इनकी बात एक और है कि चुरन की आपने बात कही, तो एक बात होती है कि ये अभी क्यों कह रहे हैं? क्या ये जिस तरह से दुनिया में ट्रेड डील हो रहा है और यहाँ पाकिस्तान में कुछ हो नहीं रहा, तो क्या उससे इफेक्टेड है, या इनके पीछे कोई और चुरन है जो पाकिस्तान बेचना चाहता है दुनिया को? कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान का जो अशराफिया है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ जैसे पॉलिटिशियंस हो, कोई भी हो, ठीक है, खासतौर से इनके जर्नल, इनकी एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, इनमें डिवाइडेड लॉयल्टीज हैं। कोई किसी के लिए लॉयल है, कोई किसी के लिए लॉयल है। अब मैं आपको बताऊंगा किसी और किसी कौन है यहां पे। लेकिन पहला वाला किसी और दूसरा वाला किसी, इसमें पाकिस्तान नहीं है। किसी में पाकिस्तान नहीं, किसी में पाकिस्तान नहीं। बेसिकली क्या है, कोई अमेरिका से पैसे ले रहा है, कोई चाइना से ले रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में एवरीथिंग इज पेड। पाकिस्तान इज लाइक अ ह्यूज पीआर एजेंसी। आप जिसको जितना गुड़ डालेंगे चाय उतनी मीठी होगी, साफ सीधी बात है। आज की तारीख में ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि मेरी फौज ने मर्सनरी काम करा। हाँ, उन्होंने कहा कि हम किराए के वो बने, किराए के थे। क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है? हो सकता है कि इसको पेमेंट मिली हो ख्वाजा आसिफ को, ये मेरा एनालिसिस है, ख्वाजा आसिफ को चाइनीज से पेमेंट मिली हो, क्योंकि चाइनीज नहीं चाहते कि पाकिस्तानी फौज गजा के अंदर जाके ऑपरेशन करे। तो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ पाकिस्तान में हरकत, एंड ऑल दिस इज पेड। ये सारा पेड है मामला, ठीक है। लाहौरी अपने बाप को पानी ना पिलाए बिना पैसे के। अगर इसने इतनी बड़ी बात पार्लियामेंट में बोली है, तो भाई पार्लियामेंट में घुसने से पहले बैंक में एसएमएस आ गया होगा मोबाइल में कि बैंक में पैसे आ चुके हैं। सारा खेल पैसे का है यहाँ पे 100%। और देखो, पैसे का खेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे के लिए मुल्क मत बेचो, ठीक है। लोग शॉर्टकट लेते हैं बिजनेस में, जो कि गलत है। लोग टैक्स की चोरी करते हैं, जो कि गलत है। वो भी मुल्क के साथ गद्दारी एक किस्म की। कई चीजें होती हैं, लोग कहते हैं यार ये तो बिजनेस है। पाकिस्तान में डायरेक्टली मुल्क को बेच देते हैं, उनका वही बिजनेस है, उनका बेसिक बिजनेस वही है। आसिम मुनीर क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर इज डूइंग एग्जैक्टली दैट। ये गया, इसने ऐसी ऐसी प्रॉमिस कर दी हैं, इसने ऐसी ऐसी प्रॉमिसेस कर दी हैं आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को। ही हैज नो वे ऑफ फुलफिलिंग, ही कांट फुलफिल। हमला हो जाएगा इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर, भाई पाकिस्तानी कौम पड़ जाएगी पीछे इसके डंडा लेके। तो ये शुरू में फेंकना लंबी, कहीं पर भी जाओ, मैं ये करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा,
आपको बगराम एयरबेस चाहिए, मैं दिलवा दूंगा। तू कहां से दिलवा देगा? वो तालिबान है यार, वो पश्तून है, वो खा जाएंगे तेरे को जिंदा। इसने जाके प्रॉमिस कर दिया। ही एक्चुअली वेंट टू द व्हाइट हाउस एंड ही प्रॉमिस्ड कि वी विल हेल्प यू इन गेटिंग बगराम एयरबेस। वहां पे 11 साल के बच्चे, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, 11 साल के बच्चे के हाथ में AK-47 है, तुम जाके वहां पे काबिज हो जाओगे? अपना घर तो सर संभल लिया, रोज फटाक देते हैं। नहीं यार, अफगानिस्तान के बारे में बड़े बड़े बादशाहों को गलतफहमी हुई है, बड़े बड़े सुपर पावर्स को गलतफहमी हुई है, और अफगानिस्तान ने उनकी गलतफहमी दूर भी करी है समय समय पे। लेकिन अफगानों की एक आदत है, वो किसी और के, वो एक जमाने में वो नादिर शाह अब्दाली वगैरह आते थे बहुत पहले, कई 100 साल पहले, लेकिन अगर आप उनकी 100-150 साल पहले की हिस्ट्री देखें, वो किसी के घर में इंटरफियर नहीं करते। तालिबान ने कभी नहीं बोला कि हमें अमेरिका के ऊपर जिहाद करना है और हम न्यूयॉर्क में घुस जाएंगे और वॉशिंगटन में, वो सब ऐसी बातें करते ही नहीं। वो कहते हैं बस तुम हमारे घर मत आओ, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। उनका सिंपल सा फंडा है, और अगर आओ तो मेहमान की तरह आओ, फिर तमीज से रहो। सर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पाकिस्तान से ही है। हाँ। उसमें पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी, ठीक है। हाँ। उन्होंने एक टीवी में भारत और यूएस का जो ट्रेड डील हुआ है उस पर ये बात कही है। उन्होंने कहा कि इंडिया किसी का डिक्टेशन नहीं लगता, पाकिस्तान की बात अलग है। उन्होंने जो यूएस ट्रेड डील हुआ उसमें भारत ने जिस पोजीशन उस पर अपनी बात की, उस हिसाब से इन्होंने कहा है। तो क्या अब वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं बल्कि जो नॉर्मल है, जो जर्नलिस्ट है, उन्हें भी एहसास हो रहा है कि भाई भारत भारत है, हम हैं। ये पेमेंट की बात है। आप कभी भी, कोई भी पाकिस्तानी जब भी कोई इखलाक की बात करेगा, ईमान की बात करेगा, ठीक है, कोई अच्छी बात करेगा, तो उसको शक की नजर से देखना। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है सर क्योंकि है ना, ऐसा पाकिस्तान के जर्नलिज्म में ही कहा जाता है कि ये शहबाज शरीफ के करीब माने जाते हैं, ये नवाज शरीफ के क्लोज है। हाँ। ये पाकिस्तानी पंजाब का मुख्यमंत्री था ये। अच्छा। ये जो है नजम सेठी, हाँ। नजम सेठी ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी था, और ये वहां का मुख्यमंत्री भी था। ही वॉज वजीर आला पंजाब, ठीक है ना। और ये भी तो है कि वो ऑनर का क्या बोला था उसने, हाँ, कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की बात होती है, इट्स एन ऑनर बाउंड स्टेट। इंडिया के बारे में ठीक बोला, पाकिस्तान कोई ऑनर बाउंड नहीं है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, आप बताना इनमें ऑनर क्या है। आप मुझे, और अगर कोई पाकिस्तानी, मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरी पाकिस्तानी 25 करोड़ की कौम को, अगर मैंने झूठ बोला है, मैं इसी शो में हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा आपसे। मैं पाकिस्तानियों से माफी मांगूंगा और इस शो में आना बंद कर दूंगा। आज मैं 3 पॉइंट आपको बताता हूं। आप गैरत और इज्जत की बात करते हैं, सबसे बेगैरत कौम है ये, सबसे बेगैरत। इनका गैरत से कोई लेना देना। और जब मैं कौम की बात कर रहा हूं, मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं इनके अशराफिया की बात कर रहा हूं, जो इनके टॉप लीडर्स हैं। इनमें इज्जत गैरत कुछ, ये यार सुनो, मैं बताता हूं 3 चीजें, और ये बार बार बतानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तानियों को तब समझ में आएगी। अगर आप एक बार बता के छोड़ दोगे ना, मैं बता रहा हूं, ये फिलिस्तीनियों के भाई बनते हैं। टीवी चैनल पे जो टेलीविजन एंकर हैं, इनके बैठ के घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि हाय हमारे फिलिस्तीनी भाइयों को मार दिया। ये सब ड्रामा करते हैं, फिलिस्तीन तुम्हारे साथ। ये किसी के साथ नहीं है। जो पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी जर्नल, ये पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, तो ये फिलिस्तीनियों के साथ कैसे होंगे? ये तो पाकिस्तानियों को गाजर मूली की तरह सड़क पर काट देते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जियाउल हक इनका जो डिक्टेटर था जिसकी हमने बात करी थी, जियाउल हक ने हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी मारे हैं, अपने हाथों से मारे हैं उसने, पाकिस्तानी फौज से मरवाए हैं, जॉर्डन के कहने पर। जो जॉर्डन का राजा था, द किंग ऑफ जॉर्डन हु ट्रेसेस हिज रूट्स टू प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, उस किंग ऑफ जॉर्डन ने बोला, उनके कहने पर जियाउल हक ने हजारों के हजारों फिलिस्तीनी लिटा दिए, जान से मार दिए। यह पाकिस्तानी फौज का किरदार है, पहली चीज जी। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि साहब पठान हमारे दोस्त हैं, अफगान हमारे दोस्त हैं, तालिबान हमारे दोस्त हैं। इन्होंने दोस्ती, यारी और इस्लाम के इन्होंने कस्में खाई कि तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, इस्लाम की लड़ दौड़ेंगे, चढ़ बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। आज की तारीख में क्यों इनको अफगान, तालिबान और ये सब ठोक रहे हैं पाकिस्तानियों को? इनको नहीं, इनको यही नहीं पता। पाकिस्तानी सोच रहा हमने तो 50 लाख अफगान पाले, फिर ये वो एहसान फरामोश नहीं है। हराम का खाने की इनको आदत है, पाकिस्तान के अशराफिया को। अब्दुल ज़ईफ था,
कई थे, मैं एक दो के नाम लेता हूं। अब्दुल ज़ईफ था इनका एम्बेसडर तालिबान का इस्लामाबाद में। पाकिस्तानी स्टेट ने, आईएसआई ने अमेरिकन से पैसे लिए और एक डिप्लोमेट को जिसके क्रेडेंशियल्स इनका राष्ट्रपति एक्सेप्ट कर चुका था उसको जेल में डाल दिया और फिर ज़ईफ को भेज दिया गुआंतानामो बे। ये क्यों चिड़े बैठे हैं अफगान तालिबान? जो दोहा अकॉर्ड थे जिसके तहत अफगान तालिबान वापस आए 20 साल के बाद काबुल में और अमेरिकन चले गए, हाल फिलहाल में हुआ था ना जी, हाल फिलहाल में हुआ था। वो साइन किसने करे? मुल्ला बरादर। मुल्ला बरादर कौन है? मुल्ला बरादर वो है जो भरोसा करके पाकिस्तान आया और पाकिस्तानी आईएसआई ने मुल्ला बरादर को पकड़ के 9 साल जेल में डाल दिया और उसके साथ बदसलूकी करी, उसको मारा, पीटा, टॉर्चर करा, उसकी हड्डियां तोड़ी, अमेरिकन को बेच दिया। भाई ये जुल्म पे जुल्म करें। इन्होंने अमेरिकन से पैसे लेके, मैं एक और बात बता रहा हूं जी, जब अमेरिकन ने बेसिस मांगे पाकिस्तानियों से तो पाकिस्तानी जमीन पे लेट गए जैसे इनकी कौमी आदत है। थोड़ा सा प्रेशर आता है। नजम सेठी कह रहे हैं ना कि भारत हम लोग इनका, मैं इनके ऑनर की बात बता रहा हूं, उसने गैरत की बात करी ना। पाकिस्तान और गैरत दोनों को एक सेंटेंस में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनमें गैरत है ही नहीं। गैरत उसमें होती है जो झुकता नहीं है, जो कहता है मैं पेट में पत्थर बांध के भूखा सो जाऊंगा, मैं बात नहीं सुनूंगा अगर गलत है तो। भूखा सोने की इनकी वो नहीं है। ये भूखा तब सोते हैं जब रोटी नहीं होती। ये गैरत पे भूखे नहीं सोते। इन लोगों ने क्या करा? अमेरिकन को बेसिस दिए, ठीक है, अमेरिकन से पैसे लेते थे ये। आपको पता है परवेज मुशर्रफ जिसका आपने नाम लिया है, आपको बात पता है कि परवेज मुशर्रफ, मैं चाहता हूं कि वो जो आर्टिकल है आप स्क्रीन में फ्लैश करें। मैं जो चीजें बोल रहा हूं मैं चाहता हूं आप स्क्रीन पर फ्लैश करें कि लोगों को पता लगे कि जो हम बात कर रहे हैं जेन्युइन कर रहे हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तानियों से छुपाई जाती है। परवेज मुशर्रफ ने 4000 पाकिस्तानी बेचे, आपको पता है? ये झूठ बोल के अलकायदा के हैं। परवेज मुशर्रफ ने 4000, कोई कबाब बेचने वाला, कोई फल बेचने वाला, कोई जूस बेचने वाला, कोई किसी दुकान में नौकर लगा हुआ, उनको पकड़ के कि तू अलकायदा का है, करोड़ों डॉलर साफ कर दिए। और फिर इन्होंने क्या करा कि अमेरिकन को बेचा, झूठे लोग, ठीक है, 4000 बंदे उनको भेज दिया अलग अलग कैंप्स में, गुंतानामो में कुछ पहुंच गए। उसमें हो सकता है कि कुछ होंगे भी अलकायदा के या अलकायदा से इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगे, पर लोगों का यह मानना है कि 90% उनका कोई लेना देना नहीं था। कई तो ऐसे थे जिन्होंने बोला कि अच्छा तू अलकायदा का है, उसने बोला अलकायदा, ये देखो जानता है इसने अलकायदा बोल मैं बता रहा हूं जी जी। तो ये क्या करते हैं पाकिस्तान में कि ये सब करते हैं। और भी अगर मैं इनकी हरकतें बताऊंगा यू विल बी शॉक्ड कि कोई सिविलाइज्ड कौम, फिर नजम सेठी की इतनी हिम्मत है कि टीवी में बैठ के बोलता है कि हम लोग ऑनर की बात करते हैं। यू आर द मोस्ट डिसऑनरेबल पीपल, द मोस्ट डिसऑनरेबल। आगे बढ़ते हैं सर। पाकिस्तान इन्होंने ओसामा बिन लादेन तक को धोखा दे दिया। हाँ, धोखा देने में बाकी है, लेकिन इन दोनों आप देखें वो ख्वाजा आसिफ भी बोल रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, ये भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। और इनकी एक और गलती पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। इन्होंने यू टर्न लिया आईसीसी वर्ल्ड कप को लेके, उस पर हरभजन सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को लेट रियलाइज हुआ, लेकिन पाकिस्तान के बिना भी वर्ल्ड कप चल सकता है और आगे, लेकिन भारत के बिना नहीं चल सकता। ये उनको एहसास हुआ है, इसलिए शायद उन्होंने यू टर्न ले लिया। देखो, पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, इनके दिमाग में अपने बारे में फिल्म चल रही है। महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम और ये सब, ये जितने भी चोर उचक्के थे ना, चोटे डकैत, इन सब की फिल्म इनके दिमाग में चल रही है कि हम वैसे ही हैं और हम ये करेंगे, हम ये करें। 2 कौड़ी की औकात नहीं है इनके पीएसएल के मैचेस में स्टेडियम खाली रहते हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो भी आप लगाइए स्क्रीन पे और मैचेस की फोटो दिखाइए। इनके पीएसएल के मैच, ये पीएसएल अपना नहीं चला सकते। बड़ी बड़ी बातें, पाकिस्तान जब आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कख नहीं होना यार। इनके बिना मैं बता रहा हूं आपको, इंडिया कुछ ना करे, इंडिया ए और इंडिया बी के बीच में मैच करा दे, कहानी खत्म हो गई। सर इन्होंने फिर वैभव सूर्यवंशी अकेला इतने रन बनाता है, अकेला, जितनी पूरी पाकिस्तान की टीम नहीं बना पाती। ये क्या बात कर रहे हैं यार। तो फिर इन्होंने बांग्लादेश को भी फिर धोखा दे दिया, पहले बयानबाजी की, यू टर्न हो गए। देखो, दगा इनकी फितरत में शामिल है। जो अशराफिया है पाकिस्तान का, जो आम पाकिस्तानी है, आम लाहौरी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आम इंसान की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं इनके अशराफिया की, जो इनका एलिट है, जो इनके जर्नल है, जो इनके ये, जैसे वो नहीं है वो आसिम मुनीर का साला, क्या नाम है उसका,
मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी। ये सारे के सारे, ये एक एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में। कुछ खानदान है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की बोटियां, हड्डियों का गुदा निकाल रखा है और ये पॉलिसी मैनेज करते हैं। 2 रुपए की औकात नहीं है मोहसिन नकवी की, 2 रुपए की औकात। ही इज वर्थ 0। उसने क्या करा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, आप ये बताइए। उसका क्या काम था बोर्ड को चलाना? वो अपना एजेंडा चला रहा है। और अबे तुम ठीक है, तुम क्रिकेट मत चलाओ, तुम अपना एजेंडा चलाओ। तुम वो भी नहीं चला पा रहे। ठीक है, अगर तुम जेब कतरे हो, मोहसिन नकवी के लिए कह रहा हूं, अगर तुम जेब कतरे हो तो बेटा जेब तो ठीक से काट लो। उसमें भी पकड़े जा रहे हो, उसमें भी मार पड़ रही है तुम्हें, पकड़ने के बाद उसमें भी जूता लात हो रही तुम्हारी। तो यार ये तो गलत है कि भाई तुमने एक करियर चुना जेब कतरे का, तुम उसमें भी ठीक। और उसके बाद नजम सेठी जैसे लोग ऑनर की बात करते हैं तो यार बड़ा फिर हाजमे में बड़ी दिक्कत होती है ना। अभी थ्रू जाने से पहले फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगा, चाणक्य डायरीज आप इसको जरूर खरीदिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए, बाय योर कॉपी टुडे। राम राम भैया। जय।